गंदम की फसल की जनवरी के महीने के अंदर क्या अहम ज़रूरियात हो सकती हैं, इस हवाले से हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गंदम की जो फसल है अभी इस वक्त जो ज़्यादा अगेती काश्त हुई थी, अपने सही टाइम के ऊपर काश्त हुई थी, वो फसल अभी 1.5-2 माह की हो चुकी है। अगर आपने इस फसल के अंदर आपाशी के ऊपर पहली या दूसरी आपाशी कर ली है या करनी है, अगर आपने सही तरीके से नाइट्रोजनी या फास्फोरसी खाद का इस्तेमाल पूरी मिकदार के अंदर नहीं किया, तो आप लोगों को चाहिए कि आप 15 जनवरी से पहले पहले इसका इस्तेमाल मुकम्मल कर लें। इसके बाद वो काश्तकार भाई जिन्होंने अभी तक हर्बेसाइड का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत से ऐसे काश्तकार भाई हैं जो गंदम के ऊपर जड़ी बूटी मार का जो स्प्रे है वो 60 दिन की फसल के ऊपर कर रहे होते हैं, तो वो भी आप लोग जनवरी के महीने के अंदर मुकम्मल करें, क्योंकि जनवरी के महीने के अंदर मौसम ज्यादा ठंडा होने की वजह से और 15 नवंबर के बाद कोहरा वगैरह पड़ने की वजह से जो हमारी गंदम है वो बेहतर तरीके से शगुफा साजी करती है। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल कर जाएंगे और सही तरीके से खुराक जनवरी के महीने के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं और सही सर्दी पड़ती है या कोहरा वगैरह पड़ जाता है, तो आपकी गंदम की जो फसल है वो रुकी हुई आपको महसूस तो जरूर हो रही, लेकिन उसके शगुफे जो है वो नीचे बहुत ज्यादा बनते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, जिससे आपकी शगुफा साजी बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। तो ये काम अगर आप लोग सही तरीके से कर जाते हैं तो यकीनन आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते चले, जब हम लोग ये काम कर जाए इसके बाद जनवरी के आखिर और फरवरी के शुरू के महीने के अंदर आप लोग अमाइनो एसिड और एनपीके का स्प्रे करके इस्तेमाल करके आप अपनी बने हुए जो शगुफे होंगे या आपकी जो गंदम की फसल होगी उसको आप लोग ताकत दे के एक अच्छा बूस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी फसल जो है बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ करेगी और एक अच्छी पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर तो आपने सही मिकदार के अंदर खादों का इस्तेमाल नहीं किया तो जनवरी के 15 डेट से पहले पहले 15 जनवरी तक आप लोग वो इस्तेमाल कर लें, और अगर आपने हर्बेसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया तो हर्बेसाइड का भी इस्तेमाल आप लोग 10 से 15 जनवरी तक कर लें। और हर्बेसाइड के इस्तेमाल के 3 से 4 या 5 रोज बाद आप लोग जो है वो लाजमन तौर पर 60 दिन की फसल वाले जितने भी काश्तकार भाई हैं, अगर हर्बेसाइड का इस्तेमाल 60 दिन की फसल के ऊपर कर रहे हैं तो स्प्रे के इस्तेमाल के 5 से 6 रोज बाद आप लोग एनपीके का इस्तेमाल यकीनी तौर पर, क्योंकि हर्बेसाइड इस्तेमाल होने की वजह से हमारी जो गंदम की फसल होगी वो थोड़ी सी स्ट्रेस में आ जाती है। आपके एनपीके के इस्तेमाल करने की वजह से वो गंदम का जो स्ट्रेस होगा वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा, जिससे आपकी फसल एक अच्छी नशोनुमा हासिल कर सकती है। नाज़रीन, ये वो दो काम है, ये वो दो अहम तरीन जरूरियात है। अगर आप इन जरूरियात को सही तरीके से सही टाइम के ऊपर मुकम्मल कर जाते हैं तो आप लोग गंदम की एक अच्छी खासी पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। खादों का मुतवाजन इस्तेमाल आप लोग जनवरी के महीने का तक जो है आप लोग मुकम्मल कर सकते हैं, अगर आपकी अगेती काश्त है। अगर लेट काश्ता गंदम है तो आप लोग फरवरी के शुरू महीने तक भी आप लोग खाद अपने इलाके, मौसम और जमीन की नौइयत को देखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि जनवरी के महीने के अंदर अंदर ही आप लोग अपनी सारी खुराक जो है, सारी खाद जो है उसको आप मुकम्मल कर ले। इसके बाद स्प्रे जो है हर्बेसाइड, अगर आपकी अगेती काश्त है, आपने पहले नहीं की, 60 दिन की फसल है, तो उसको मुकम्मल कर ले और हर्बेसाइड के स्प्रे के बाद एनपीके या अमाइनो एसिड का इस्तेमाल लाजमन करें। अगर आपकी लेट काश्त है तो वहां पर भी आप ये तरीकाकार अपना सकते हैं। अगर आप इन तरीकाकार को अपने इलाके, जमीन और नौइयत और मौसम की नौइयत को समझते हुए तब्दील करके एक अच्छे तरीके से आप लोग मैनेज कर जाते हैं तो यकीनन आप लोग गंदम की एक अच्छी खासी पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं।